हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एज ए मॉक आपका होने वाला है। ये जो क्वेश्चन होगा एससीआई जेसीए यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो जेसीए का एग्जाम है उससे रिलेटेड ये मॉक होने वाला है। ये केवल और केवल मैथ के लिए इम्पोर्टेंट। टोटल 25 या फिर 20 हम लोग मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सारे टॉपिक से मैंने क्वेश्चन को पिक आउट किया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कैसे इस क्वेश्चन को आप टैकल करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ए न्यू मोबाइल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट एंड इज मार्क्ड एट 25% एबव इट्स ओरिजिनल प्राइस। तो मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस उसका 100 रुपया था, ठीक है। तो उसका मार्क्ड प्राइस 25% ज़्यादा है, यानी कि 125 रुपये है। What discount should be given on the mark price to gain a profit of 20%? यानी कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए 20% का। तो 100 रुपये की चीज़ है, प्रॉफिट के साथ जब हम बेचेंगे तो 120 रुपये, यानी कि ये जो 120 रुपये आ गया ये हमारा एसपी है और 125 रुपये हमारा मार्केट प्राइस है। तो अब बताइए मार्केट प्राइस पे मैं कितना रुपया डिस्काउंट दूँ तो हमारा एसपी पे आ जाएगा। तो डिस्काउंट हमको देना होगा 5 रुपये, ठीक है। 5/125 इंटू 100, तो 5 से 100 करेंगे तो 25 बार में, 25 से 100 को करेंगे तो 4 बार में, यानी कि 4% हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग इस तरह से शॉर्टकट मेथड से कंप्लीट करेंगे। तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्टकट से करने वाले हैं, ताकि आप समझ पाए कैसे क्वेश्चंस को हम लोग एग्जाम में जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ द फ्लोइंग डाटा 1 2 3 5 17 20 21 और 28, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 5 17 21 28। तो सबसे पहले इसका एवरेज निकालने का दो तीन तरीका होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मेथड तो ये है, फर्स्ट मेथड तो ये है कि सभी को जोड़कर नंबर ऑफ जितने भी नंबर है उससे डिवाइड कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर है, तो इसको ऐड करेंगे। 3 2 5, एक 6 6 5 11, 11 7 18, 18 10 28, 28 29, 29 20 49, 49 60 57, 57 20 77, ठीक है। 77 को फिर 11 से भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज जो आ जाएगा यहाँ पे 7 7 एवरेज आएगा ना। अच्छा चलिए, ये अगर गलती भी होगा तो नेक्स्ट मेथड में हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से मेरा एवरेज जो आ जाएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ से 7 से डिवाइड करना है ना, तो एवरेज हमारा 11 आ जाएगा, ठीक है। एवरेज जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 11। नेक्स्ट मेथड देखिए कैसे। टोटल हमारा 7 डिजिट है, तो जितने भी नंबर जो 7 से कटने वाले हैं उसको सबसे पहले हम काट लेते हैं। देखिए ये 7 से 4 बार में जाएगा, 4 लिख लेंगे। ये 3 बार में जाएगा, 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब ऐड करके 7 से काटेंगे, तो ये देखिए 5 2 7, तो यहाँ से एक आ जाएगा। 17 3 20, 20 और 1 21, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब डायरेक्ट इसको जोड़ देना है, 4 3 7, 7 1 8, 8 3 11। तो ये भी एक मेथड होता है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और तीसरा मेथड क्या होता है कि तीसरा मेथड हम अपने मन से कोई भी एक मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा 1 2 3 5 17 21 और 28 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा एवरेज है, एवरेज हमने मान लिया कि एवरेज हमारा 10 है, ठीक है। तो अब देखेंगे कौन ये सारे जो है नंबर वो 10 से कितने ज़्यादा है और कितने कम है। यह 1 देखिएगा तो 10 से 9 कम है, 2 देखिएगा तो 8 कम है, 3 देखिएगा तो 7 कम है, 7 देखिएगा तो 5 कम है, 17 देखिएगा तो 7 ज़्यादा है, 21 देखिएगा तो 11 ज़्यादा है, और 28 देखिएगा तो आपका 18 ज़्यादा है, ठीक है। अब हम इस सारे को जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो +7 -7 कट गया, ठीक है। और ये आ गया 9 8 17, 17 5 माइनस का 22, और इधर आ गया प्लस का 29। तो इसको जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 7। इसको जब 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1, यानी कि हमने जो भी एवरेज माना था उसमें हमको +1 कर देना है। तो हमारा यहाँ से भी एवरेज जो आ जाएगा वह 11 आ जाएगा, ठीक है। तो सभी जो मेथड है, जैसे कि ये वाला जो मेथड है,
फर्स्ट वाला जो नॉर्मल डिजिट है, छोटा छोटा डिजिट है, तो इसे डायरेक्ट ऐड करके कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला भी डिजिट छोटे में आपका लग सकता है, लेकिन जब बड़ा डिजिट होगा कोई, तो उसमें आप थर्ड वाले मेथड को फॉलो करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 9000 इफ द एनुअल बर्थ रेट इज 12.5% and annual death rate is 2.5%. Calculate the population after 3 years. तो देखो, हमारा जो सबसे पहले पॉपुलेशन जो दिया हुआ है, वह दिया हुआ है कि 9000 हमारे पास पॉपुलेशन है किसी विलेज का, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि प्रत्येक साल 12.5% ऐड हो जाता है और 2.5% डेथ हो जाता है, यानी कि जो बर्थ होगा वह ऐड होगा और जो डेथ होगा वह सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर हम टोटल ओवरऑल देखें तो 12.5% बढ़ता है और 2.5% घटता है, तो टोटल ओवरऑल 10% ही बढ़ रहा होगा। क्लियर है? तो 10% बढ़ रहा होगा। अब हमको निकालना है कि 3 इयर्स में कितना बढ़ेगा, ये मेरे को बता दो, ठीक है। तो अब देखो, 10%, इसका भी 2-3 तरीका है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। 10% मतलब कि ये एज ए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया कि 10% हमेशा बढ़ेगा। तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि कोई वैल्यू अगर 10 होगा तो एक बढ़ के यानी कि वो 11 हो जाएगा, ठीक। तो हमको 3 साल में निकालना है, तो पहले में 10 में 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, तीनों को गुना कर लेते हैं। तो ये 11 का क्यूब हो जाता है 1331, और ये 1 का क्यूब हो जाएगा 1000, ठीक है। तो अब बताओ, ये जो 1000 है ये 9000 के बराबर है, यानी कि इधर वाला वैल्यू 9 गुना है, तो ये 1331 को भी हम 9 गुना कर देंगे। तो जैसे ही इसका गुना करोगे, 9 कम 9, 9 गुने 3 27, 2 9 3 27 और 2 29, 2 9 2 11, यानी कि 11,989। ये 11979 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में कुछ इस तरह से करेंगे। वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में करने जाएंगे तो डायरेक्ट देखेंगे कि 12.5% है, 2.5% माइनस हो रहा है, यानी कि आप मन ही मन आराम से 10% पे आ जाएंगे। जैसे ही आप 10% पे आएंगे, वो डायरेक्ट आप इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जल्दी से जल्दी यहाँ से सारी चीज़ों कर लेंगे। लेकिन जो भी बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, 3 साल है तो इधर 10 का क्यूब होगा, इधर 11 का क्यूब होगा, 10 का क्यूब यानी कि 1000, तो ये 9 गुना है, डायरेक्ट हम समझ गए। 11 का क्यूब यानी कि 1331, ये से 9 गुना है। तो डायरेक्ट जो अच्छे बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी सिंप्लीफिकेशन भी फास्ट होती जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ए टेस्ट एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 66, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 50 स्टूडेंट है, एवरेज 66 है, यानी कि 50 गुने 66, टोटल इतना हमारा होना चाहिए, ठीक है। आउट ऑफ स्टूडेंट 40% आर गर्ल्स, यानी कि 50 का अगर हम 40% निकालें तो गर्ल्स हमारी 20 हो जाएंगी। तो जैसे ही गर्ल्स 20 होगा तो बॉयज हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। एंड रेस्ट आर बॉयज। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज 20% लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स। तो कभी भी आप लोग जो एवरेज, सॉरी, कभी भी आप परसेंटेज को देख, तो आप परसेंटेज को इस प्रकार देखें कि उसको फ्रैक्शन में तोड़ लिया करें। 20% का मतलब है 1/5, ठीक है। तो गर्ल्स से 20% कम है, यानी कि गर्ल्स अगर 5 होंगी तो 5 का 20% 1 होता है, यानी कि बॉयज जो होगा वह होगा 4, ठीक है। तो हम मान लेते हैं गर्ल्स हमारा 5x है, तो बॉयज हमारा 4x है। तो इसको गुना करेंगे तो 20 गुने 5x, ये टोटल 100x आ जाएगा, और बॉयज जो हो जाएगा टोटल 120x आ जाएगा। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 220x होगा, ठीक है। तो ये जो 220x आया, यही तो इसके बराबर होगा ना 50 गुने 66 के। तो इसको हम 220x के बराबर कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 22 से 66 3 बार में जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 15। यानी कि ये जो बॉय का 5x था, तो ये 5 गुने 15 75 हो जाएगा, और ये 4x जो था वो 5 गुने 4 गुने 15 60 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे एवरेज ऑफ किसका पूछ रहा है, एवरेज ऑफ गर्ल्स पूछ रहा है। तो गर्ल्स का एवरेज पूछेगा तो 75, बॉयज का एवरेज पूछेगा तो 60।
तो यहाँ पे 75 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई होप यहाँ तक सारी जो भी क्वेश्चंस है वो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, तो आपको समझ आ रही होगी। ऐसे ही हम एग्जाम में इसको करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। यानी कि ए और बी मिलकर अगर किसी काम को करता तो 12 दिन में करता, while A alone can complete the same work in 18 days। तो A अगर किसी काम को अकेला करेगा तो वह 18 डे में कर देगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू कंप्लीट, तो बताइए बी कितना लेगा। तो मान लेते हैं हम एक एवरेज निकालते हैं, ये 12 डे है, ये 18 डे है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो हमारा काम है ये दोनों का एलसीएम लेकर 12-18 का 36 यूनिट हमारे पास काम है, ठीक है। जैसे ही 36 यूनिट हमने माना तो 36 यूनिट ये 12 दिन में कर रहा है, यानी कि ए प्लस बी मिलकर पर डे 3 यूनिट कर रहा होगा। ए 36 यूनिट 18 दिन में कर रहा है, यानी कि ये मिलकर 2 यूनिट डेली कर रहा होगा, ठीक है। तो अब बताइए ए प्लस बी मिलकर कर रहा है 3 यूनिट और ए अकेला 2 यूनिट कर रहा है, यानी कि बी इसमें कितना कर रहा होगा, 1 यूनिट पर डे कर रहा होगा, ठीक है। और टोटल हमारा काम है 36 यूनिट, तो बी कितने दिन में कर देगा, 36 डे में कर देगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36 डे। तो इस तरह से हम लोग जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं उसको शॉर्ट ट्रिक में इस प्रकार से किया करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन परचेज्ड ए लैंड फॉर 43230 ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए सिटी, ड्यू टू द सम रीजन इट्स वैल्यू डिप्रिसिएटेड एट 25% पर एनम। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 25%, 25% का मतलब है 1/4, यानी कि वैल्यू डिफ्रिशिएट कर रहा है 1/4 से, यानी कि 3/4 बच रहा होगा। और ये एंड ही सोल्ड इट टू क्यू आफ्टर 2 years। तो पी का वैल्यू जब डिक्रीज करने लगा तो उसने क्यू को 2 साल बाद बेच दिया। एट द दिस टाइम द सिटी एक्सपेंडेड एंड नाउ प्रोजेक्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टेड कमिंग अप। As a result of expansion, there was an appreciation of real estate prices at the rate of 50%। यानी कि जब वो बेच दिया क्यू को, तो क्यू जब ने उसने खरीदा तो अब सिटी एक्सपेंड करने लगा, तो उसके जो लैंड की वैल्यू है वो 50% से बढ़ने लगी। तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द लैंड आफ्टर 2 years फ्रॉम द टाइम क्यू बाउट द लैंड प्राइसेस। तो जब क्यू खरीदा तो कितना होगा, तो आप देखिए 25% है तो 3/4 बच रहा होगा, 50% है तो 1/2 डिप्रिसिएट हो रहा है, 1/2 बढ़ रहा है, यानी कि ये वाला वैल्यू 1 बढ़ के 3/2 हो जा रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए 43230 है, ठीक है। तो 25% से पहले साल घटेगा तो बचेगा कितना, इसका 3/4। फिर 25% से अगले साल घटेगा तो बचेगा कितना, इसका 3/4। यानी कि ये वाला जो वैल्यू आया वह क्यू ने इस वैल्यू पे खरीदा है, ठीक है। अब क्यू का 50% बढ़ रहा है, यानी कि 3/2 पहले साल में बढ़ेगा, 3/2 दूसरे साल में बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, तो शायद इसका 6 ये वाला आंसर जो है वो शायद कैलकुलेट करने पाता है। ये हम लोग कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन एग्जाम टाइम में थोड़ा आपका ये टाइम लेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आप इसको लास्ट में सिर्फ कैलकुलेशन लिख कर छोड़ सकते हैं, और जब लास्ट में आपका कैलकुलेशन के लिए टाइम बचे तो आप इसको आराम से कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका 546750 शायद आंसर आता है, या फिर दोनों में से कोई एक आंसर आता है, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A shopkeeper marks up his goods by 30% and then gives a discount of 10% on the marked price. Apart from this, he uses a faulty balance which reads 1 kg for 870 gram. What is its net profit percentage? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक शॉपकीपर है, वह सबसे पहले अपना जो कॉस्ट है उसको 30% बढ़ा के रखता है, फिर उसको 10% डिस्काउंट देता है, और उसके बाद भी जब इतने काला बाजारी करने के बाद उसका मन नहीं भरता तो वह 1 kg की जगह 870 ग्राम का बैलेंस रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए क्या करना होता है। यहाँ पे देखिए 1 kg है और 870 ग्राम है, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं
कि 1000 ग्राम का जो दाम है वो 1000 रुपए है, यानी कि 1 ग्राम 1 रुपए का है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम माने कि 1000 ग्राम उसने खरीदा होगा, ठीक है, 1000 रुपए का कोई अगर सामान उसने खरीदा होगा या 1000 ग्राम खरीदा होगा, तो उसने अपने प्राइस को 30% बढ़ा के रखा है, यानी कि 1300 रुपये का रखा होगा। ठीक है, अब इस पे वो डिस्काउंट देता है 10%, यानी कि इस पे अगर आप 10% डिस्काउंट दीजिएगा तो -130 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अभी भी आप 1170 रुपये ले रहे होंगे ग्राहक से। ठीक है, अब 1170 रुपये आपका एसपी है, यानी कि आप ग्राहक से ले रहे हैं, और आपका सीपी क्या है? सीपी वो होता है जो आप देते हैं ग्राहक को, तो लेकिन आप 1 केजी तो दे नहीं रहे हो, आप दे रहे हो 870 ग्राम, यानी कि जब आप 870 ग्राम को हम मान लेते हैं सीपी। ठीक है, तो ये हमारा सीपी हो गया, 1170 रुपए हमारा एसपी हो गया। तो हमारा जो प्रॉफिट हो गया वह कितना हो गया? 870 1170, यानी कि 300 रुपये प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है, तो सीपी बाई 870 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 34.48% आ जाएगा। क्लियर है? तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का नजरिया होता है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपये मानकर करिए, तो आपका सिंपल सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोट एंड रो से है। ए मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर हम बात करें तो बोट का स्पीड 5 है और स्ट्रीम का स्पीड जो है वो 2.5। ठीक है, तो आपको इसमें दो चीज़ मालूम ही होगा। जब हम अप स्ट्रीम बोलते हैं तो बी माइनस डब्ल्यू हो जाता है, और जब डाउन स्ट्रीम बोलते हैं तो बी प्लस डब्ल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे अप स्ट्रीम में हमारा बी माइनस डब्ल्यू यानी कि 2.5, और बी प्लस डब्ल्यू डाउन स्ट्रीम यानी कि 7.5। It takes 4 hours more in upstream than in downstream for the same distance। अब बताइए, कहता है कि सेम डिस्टेंस के लिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में इनको 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर डाउन स्ट्रीम में एक्स लग रहा हो तो यहाँ पे x+4 लगेगा। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे हमने स्पीड इंटू टाइम किया है तो डिस्टेंस दोनों का सेम ही आना है, तो यहाँ पे आ गया 7.5x और यहाँ पे आ गया 2.5x प्लस 10। ठीक है, तो अब इस दोनों को हमको क्या करना है? बराबर करना है, यानी कि 2.5x प्लस 10 बराबर 7.5x, ये चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 10 बराबर 5x, यानी कि x का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2। तो हमको डिस्टेंस निकालना है, तो किसी भी एक में हम x का वैल्यू पुट कर लेंगे, डिस्टेंस तो हमारा यही है, तो 7.5 इंटू 2 यानी कि 15 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हो रहा है। रवि गेट 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, तो रवि को टोटल वैलिड वोट का 65% मिलता है इफ टोटल वोट्स वेर 6000। तो चलिए टोटल वोट हमको दे दिया 6000 है। ठीक है, what is the number of valid vote that the other candidate Sushil gets if 25% of total votes were invalid। तो बताइए कि अगर हम बात करें रवि को वैलिड वोट का 65% मिला है, तो अदर कैंडिडेट को निश्चित है कि 35% मिला होगा वैलिड वोट का। ठीक, और इसमें से 25% अगर इनवैलिड है, इसका मतलब वैलिड वोट कितना होगा? 75%। तो ये हमारा टोटल वोट है, इसका 75% हमारा क्या है? वैलिड है। ठीक है, और इसी वैलिड वोट का जो अदर कैंडिडेट है, अदर कैंडिडेट सुशील गेट्स, यानी कि अदर कैंडिडेट को कितना मिल रहा है? 35%। तो इसका हमको अब क्या निकाल देना है? 35% निकाल देना है। तो इसी को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो 3 जीरो 1 2 3 जीरो नीचे काट दिया हमने। अब इसको 5 से 2 बार में काटेंगे, ये 5 से 15 बार में जाएगा, ये 2 से 3 बार में जाएगा, यानी कि हमारा टोटल जो आ गया वो आ गया 45 गुने 35। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में मेरा
25 आएगा। तो देखेंगे तो ऑप्शन में किसके लास्ट में 25 है, तो हमारा दो ऑप्शन है जिसके लास्ट में 25 है, तो इसको हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्ट हम लोग गुना कर लेते हैं। 35 गुने 25, 5 गुने 5 25, हाथ में 2, 5 चुका 20, गुने 2 22, 5 दिया 15, 4 दिया 12, 1 13, तय आ गया 1575। तो 1575 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A trader marks his good at 45% above the cost price. He offered a discount of 21% to his customer. What is its profit percent? तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है वो मेरे को निकालना है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं उसका सीपी जो है वो 100 रुपये है। ठीक है, सीपी 100 है। अब आपने जो है 45% बढ़ा दिया, यानी कि 145 रुपये कर दिया, और इस पे आप डिस्काउंट दे रहे हैं 21%। जब आप इस 21% इस पे डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपका अभी तक आप 79% उसका ले रहे होंगे। तो आप जो ले रहे हो यानी कि आपका जो एसपी है 145 का 79% है। ठीक है, इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। 145 गुने 79। तो यहाँ पे देखिए नियरेस्ट चूंकि पूछा हुआ है तो इसको हम लोग 80 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 से 4, ये हो जाएगा 20 से 5, ये 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 9, ठीक है, तो 29 गुने 4, 9 चुका 36, 3 बार 4 दूना 8, 3 11। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 116। ठीक है, और ये आ जाएगा 100। ठीक है, तो इसका मतलब अभी तक हमारा जो प्रॉफिट परसेंट आ रहा है 16% आ रहा है, लेकिन हमने चूंकि ऊपर वाले को बढ़ाया है तो ये वाला वैल्यू 16 से थोड़ा कम होगा, यानी कि 16 से कम कितना आ जाएगा, 15 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम राउंड ऑफ करके भी आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोविक परचेजेस टू टाइप्स ऑफ शुगर। The first type at 45 per kg and second type at 80 per kg. In what ratio should Sovic blend the first type of sugar with second type of sugar so that by selling each kg of the blended sugar with 22 per kg he makes a profit of 20%? तो ये जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट टाइप ऑफ शुगर देखिए 45 पर केजी का है, सेकेंड टाइप ऑफ शुगर हमारा 80 पर केजी का है। ठीक है, तो इसमें हमारा मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि आपको सीख लेना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा सीपी है, ये हमारा सीपी है। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन में फिर यहाँ पर एक वैल्यू आता है, और ये जो वैल्यू होता है वह मिक्सचर का होता है, यानी कि 1 और 2 के मिक्सचर का होता है। उसके बाद यहाँ एक वैल्यू आता है। ठीक है, यहाँ एक वैल्यू आता है, दो वैल्यू। ये जो वैल्यू आता है इसके क्वांटिटी का आता है। ठीक है, इसके कितना क्वांटिटी है उसका आएगा। चलिए, तो अब हम सबसे पहले ये सीपी दिया हुआ है, ये सीपी दिया हुआ है, तो ये वाला भी सीपी निकालेंगे। तो ये हमारा 72 एसपी दिया हुआ है और 120% प्रॉफिट है, यानी कि मान लेते हैं एक्स का 120% प्रॉफिट, यानी कि एक्स गुने 120/100। तो ये 20 से 6, ये 20 से 5, ये 6 से कट गया 12, यानी कि एक्स बराबर हमारा आ गया 60, यानी कि जो इसका सीपी है वो 60 है। तो ये 60 को हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इधर से इधर घटाते हैं, 80 से 60 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 20। अब 60 से 45 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 15। ठीक है, अब हमसे रेशियो चूंकि पूछ रहा है तो रेशियो डायरेक्ट निकाल दीजिए। 5 गुने 4, 5 गुने 3, यानी कि टोटल 4:3 हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो यहाँ पे 2 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिक्सचर एलिगेशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सारे एग्जाम्स में जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन में, फास्ट कैलकुलेशन में मेहनत नहीं ज़्यादा करना होता और जल्दी आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर बच्चे जो इसको समझ पा रहे हैं उन्हें आता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं। 5 kg of 18 kg super per kg weight is mixed with 2 kg of another weight to get a mixture 20 per kg. Find the price of the costlier mixture. देखिए अब ये क्वेश्चन क्या करता है, ये भी मिक्सचर एलिगेशन से बन जाएगा। ये 18 है, ठीक है, और ये वाला हमको पता नहीं,
और जो मिला के बन रहा है वो बन रहा है 20। ठीक है, ये वाला वैल्यू 18 वाला जो है वो 5 kg है, और ये वाला वैल्यू 2 kg। ठीक है, तो अब देखिए ये और ये मिल के, ये और ये 20 में से हम 18 को घटा रहे हैं, तो हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि इधर से हम इधर आएंगे, इधर से इधर घटाएंगे, तो ये वाला वैल्यू जब तक 25 नहीं होगा तब तक 25 में से 20 घट के ही 5 आएगा। यानी कि यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 25 पर kg। ठीक है, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो 18 रुपये है तो 5 kg, तो 18 × 5 = 90, प्लस 2 kg है तो 2x बराबर 20 है, और टोटल 7 kg है तो 20 × 7 140, तो 2x बराबर 140 माइनस 90 हो जाएगा 50, तो x बराबर 25। तो इस तरह से भी आपका वही आंसर आएगा, और इस तरह से भी आपका आंसर वही आएगा। क्योंकि चूंकि ये ज़्यादा पेचीदा सवाल नहीं था, तो आप इसको भी प्रीफर कर सकते हैं, जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल सफर्स a loss of 140 when he sells a perfume at 20% discount. Find the marked price of the perfume if the cost price is 380। चलिए 380 आपका क्या है, सीपी है, और आपका लॉस जो है वो 140 रुपये का है। यानी कि आपने परफ्यूम को बेच कितने में दिया, 240 रुपये में आपने बेच दिया, यानी कि 240 रुपये आपका क्या है, एसपी है। अब वो परफ्यूम को बेचता है 20% डिस्काउंट पे, तो मान लीजिए मार्केट प्राइस उसका अगर एम होगा, उसका 20% यानी कि 80/100 बराबर 240, तो 80 × 40, 240 तो 3, एम बराबर हो जाएगा 3 × 100, यानी कि मार्केट प्राइस उसका 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ये उतना हार्ड सवाल नहीं था, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट का सवाल था, जो कि आप इजीली कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। A sum of money becomes 3364 at the rate of 16% compounded annually for 2 years. The sum of money is। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए कैसे इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चूंकि हमसे 2 साल में पूछ रहे, तो सबसे पहले अगर हम 16% की बात करें, तो ये 4 से 4, ये 4 से 25। ठीक है, तो यानी कि कोई वैल्यू अगर 25 होगा तो वो 2 साल में बढ़कर कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। फिर अगले साल 25 होगा तो 2 साल में बढ़ के फिर 29 हो जाएगा। यानी कि 25 × 25 इधर हो गया 625, 29 × 29 अगर हम स्क्वायर निकालें, तो इसको हम एक ट्रिक बताता हूँ, 30 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा 30 × 2 60। ठीक, तो ये टोटल 900 में से 60 गया आपका 840, और एक 841। ऐसे आपको 1 से 50 तक जो स्क्वायर है वो वैसे याद होनी चाहिए। तो आप डायरेक्ट देखेंगे 29 किया हमने तो 841 आ गया। ठीक, और ये वाला वैल्यू जो 841 है वो क्वेश्चन में 3364 दिया हुआ है, यानी कि ये वाला वैल्यू 4 गुना दिया हुआ है, तो इधर भी हम 4 गुना कर देंगे। 625 × 4 जैसे ही हम करेंगे 2500 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला करेक्ट आंसर। आप देख पा रहे हैं अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं। ठीक, तो यही अप्रोच आपको डेवलप करना है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं डेली इस प्रकार का मॉक टेस्ट आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ए सम अमाउंट्स टू 10,890 इन 2 ईयर्स एंड 11,979 इन 3 ईयर्स, द सम इज। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई सम 2 साल में इतना हो जाता है और 3 साल में इतना हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, परसेंटेज निकालने का कोशिश करिए। यानी कि ये 11,909 अगर 3 साल में होता है, और 10890 अगर 2 साल में होता है, तो ये दोनों को हम अब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले को देखिए 11 से जो हम भाग देंगे, तो 11 × 11 0, 11 × 8 = 88, 9 9, तो 1089 × 11 आ जाएगा। और नीचे वाला जो है
1089 इंटू 10। इसको इसको जब हम काटते हैं तो इसका मतलब है 10/11 का रेशियो आ रहा है, यानी कि कोई वैल्यू 10 है तो वह 11 हो जा रहा है, यानी कि एक बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1/10 इंटू 100, यानी कि जो हमारा रेट है वह 10% आ गया। अगर इस क्वेश्चन में रेट पूछता तो हम डायरेक्ट 10% लिख लेते, लेकिन हमसे सम पूछ रहा है। ठीक है, तो अब बताइए 10% है यानी कि 1/10। ठीक है, तो अगर बढ़ेगा कोई चीज, बढ़ेगा कोई चीज तो 10 से 1 यानी कि 11/10 हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई चीज अगर x होगा तो वह 11/10 पहले साल में, फिर 11/10 दूसरे साल में, ये बढ़ के जो होगा 10890 होगा। ठीक है, तो अब काटिए इसको, इसको जब आप देखेंगे तो 1089 जो होता है वह 33 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम कैलकुलेशन के लिए फास्ट 33 × 10 लिख लेते हैं। तो 11 से 33 को काटेंगे तो 3 बार में, फिर से 11 से 33 को काटेंगे तो 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x बराबर 3 × 3 9 × 10 90, और नीचे का 2 है तो नीचे का 100, तो x बराबर 9000 हो गया, यानी कि जो सम है हमारा वह 9000 करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज जो है मॉक टेस्ट की अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक से जो जो इम्पोर्टेंट है, अरिथमेटिक का टॉपिक जिससे कि आपका सुप्रीम कोर्ट जेसीए एग्जाम में पूछा जाने वाला है, वो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उस पर मैं और 15 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, वो मैं सोच रहा हूँ अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है। ठीक है, अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और भी आपके फ्रेंड है तो इस मॉक टेस्ट को आप शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी सारी नोटिफिकेशन वगैरह इस पार्टिकुलर एग्जाम से मिलती रहे, और आपको इसमें मैं अलग अलग विषय के भी मॉक टेस्ट देता रहूँगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।